ईपीएफ डिडक्शन न्यू रूल, पीएफ कटौती और इनहैंस सैलरी पर असर। दोस्तों, अगर आप नौकरी करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि नए ईपीएफ नियम लागू होने के बाद आपकी पीएफ कटौती पहले से ज्यादा होने वाली है और इसका सीधा असर पड़ेगा आपकी इनहैंस सैलरी पर। आज मैं आपको पूरे बदलाव को आसान भाषा में समझाऊंगा। पार्ट 1, नया नियम क्या है। सरकार ने नए वेज कोड के तहत वेतन की परिभाषा बदल दी है। अब आपकी कुल सैलरी यानी सीटीसी का कम से कम 50% हिस्सा बेसिक प्लस डा होगा। पहले कई कंपनियां बेसिक कम रखती थीं ताकि पीएफ कम कटे, लेकिन अब यह संभव नहीं है। पार्ट 2, पीएफ कटौती कैसे बढ़ेगी। पीएफ की दर पहले जैसी ही है। Employee PF equals 12%. Employer PF equals 12%. लेकिन अब बेसिक बढ़ने से पीएफ का आधार बढ़ जाएगा और पीएफ की कटौती भी बढ़ जाएगी। पार्ट 3, इनहैंस सैलरी पर कितना असर। Example. मान लीजिए आपकी सैलरी 30,000 रुपये महीना है। पहले बेसिक था 40%, यानी 12,000 रुपये। पीएफ कटता था 1,440 रुपये। अब बेसिक होगा 50%, यानी 15,000 रुपये। पीएफ कटेगा 1,800 रुपये, यानी हर महीने 360 रुपये कम इनहैंस सैलरी मिलेगी। यही पैटर्न 40,000-50,000 सैलरी वालों पर भी लागू होगा। पीएफ ज्यादा, इनहैंस कम। पार्ट 4, किसे ज्यादा असर होगा। जिनकी कंपनी पहले बेसिक कम रखती थी, जिन पर पीएफ कैप लागू नहीं थी, जिनका ज्यादा हिस्सा भत्तों, एचआरए, ता आदि में था, कम असर पड़ेगा उन पर। जिनका बेसिक पहले से 50% के करीब था, जिनके पीएफ की कैप 15,000 बेसिक पर लागू थी। पार्ट 5, क्या यह नुकसान है या फायदा। शॉर्ट टर्म में आपकी इनहैंस सैलरी थोड़ी कम लगेगी। लॉन्ग टर्म में आपका पीएफ बैलेंस तेजी से बढ़ेगा, ग्रेच्युटी भी ज्यादा मिलेगी, रिटायरमेंट सुरक्षा मजबूत होगी। यानी अभी थोड़ा नुकसान, लेकिन भविष्य में बड़ा फायदा। दोस्तों, ये था ईपीएफ कटौती के नए नियम का पूरा अपडेट। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में बताइए आपकी पीएफ, दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार, सरकार का लक्ष्य क्या है। इस कदम से सरकार का लक्ष्य है मिडिल क्लास को राहत देना, हाउसिंग सेक्टर को तेज करना, शहरों में घरों की उपलब्धता बढ़ाना, लाखों लोगों को अपना खुद का घर उपलब्ध कराना।